अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो दे रखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है ए बी सी जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए। तीनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और क्या दे रखा है, और कह रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, फिर आगे कहता है सो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये जो वेक्टर है इसका एंगल ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ इक्वल होगा, ये चीज हमें शो करनी है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, कॉस एल्फा या थीटा वन ले लेते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा जो है ये स्टैंडर्ड एंगल हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए, तो इसलिए हम इसको थीटा वन ले लेते हैं। कॉस थीटा वन क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए, यानी ए के साथ जो वेक्टर बनाएगा, अपॉन में क्या आता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही आएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे ए डॉट ए, तो ये क्या हो जाता है हमारा, अगर दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड जो इसका जो है डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि एंगल जीरो बनेगा दोनों के बीच में और कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे ये तो हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, लेकिन ए डॉट बी, ए डॉट सी ये हमारा क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, तो ऊपर जो बचेगा वो यही बचेगा और नीचे क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस सी का मैग्नीट्यूड, और ये इसको हम ऐसे उतार लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा इस तरह से आ गया, क्या आ गया, कॉस थीटा वन, कॉस थीटा टू क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी, यानी बी के साथ जो एंगल बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां पे जो है ए डॉट बी जीरो हो जाएगा और सी डॉट बी जीरो हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, नीचे आएगा हमारा ए का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे तीनों मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये तीनों जो हैं वो ए के इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड बी है इसको भी हम ए मैग्नीट्यूड में लिख लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे ये ए प्लस बी प्लस सी, और ये बी वाला है इसको भी हम ए के मैग्नीट्यूड में लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो कॉस थीटा थ्री ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा जैसे यहाँ पे ए आया बी आया तो यहाँ पे ये सी आ जाएगा, डायरेक्टली हमने लिख लिया सिमिलर करके, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और नीचे आएगा सी का मैग्नीट्यूड। अब चूंकि तीनों इक्वल हैं तो यहाँ पे सी जो है मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल आएगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और ये ए वेक्टर। यहाँ पे इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं टू, इसको मान लेते हैं थ्री। तो यहाँ पे बाई इक्वेशन वन टू एंड थ्री तीनों में ये इक्वल है, देखो यहाँ पे ये और ये तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा वन इक्वल होगा कॉस थीटा टू के, इक्वल होगा कॉस थीटा थ्री के। तो यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल हो गए, तीनों एंगल के कोसाइन अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, थीटा वन थीटा टू और थीटा थ्री, यही हमें शो करना था। इसका मतलब क्या हुआ, देयर फॉर ए प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड
सी वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वली इंक्लाइंड होगा ए बी और सी से।